नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। आज मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो पेडागोजी से संबंधित हैं। ठीक है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस पेपर्स में पूछे गए हैं और ये आपके एपीएस में तो काम आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा केवीएस, DSSB, NVS, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम का फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ पर ही इंपॉर्टेंट होगा। CTET, टेट इंक्लूडेड है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा बल देती है। तो बाल केंद्रित शिक्षा किस पे बल देती है? तो बाल केंद्रित शिक्षा आपका जो बल देती है, ठीक है, 4 ऑप्शंस आप देख लीजिएगा। इसमें मैं सीधा उत्तर पर आऊँगा। तो अधिगमकर्ता की सक्रिय संलग्नता पर, पहला ही क्वेश्चन सही है यहाँ पे। ठीक है, पहला ही आंसर आपको सही मिल गया। ठीक है, अधिगमकर्ता की सक्रिय संलग्नता पर। और मैथ्स के क्वेश्चन, रीजनिंग वगैरह भी जल्दी आएंगे। फरवरी से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो आप लोग उसको भी देखिएगा। हाँ, उसमें मैं डिटेल में आप लोगों को आंसर्स बताऊंगा जो प्रीवियस पेपर के आए गए हैं, जैसे पीआरटी में और पार्ट 1 में। ठीक है, पीआरटी और पार्ट 1 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा। अगला है, बुद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं। ठीक है, कौन सा सत्य नहीं है कह रहा है। तो बुद्धि एक स्वामित्व है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, हमसे नहीं पूछा गया है तो राइट आंसर डी हो जाएगा या 4 हो जाएगा। ठीक है, बुद्धि एक उत्पाद भी है, प्रक्रिया भी है, प्रोडक्ट भी है, प्रोसेस भी है। ठीक है, दोनों चीज़ें भी मानी जाती हैं, जैसे साइंस भी है, आर्ट भी बोला जाता है, कला और विज्ञान दोनों है। ठीक है, इस तरह का ही इसमें दिया गया है। अगला है, प्रक्षेपण परीक्षणों की सामान्य रूप से मुख्य विशेषता है। ठीक है, अगर आप प्रक्षेपण या परीक्षणों की जो सामान्य रूप से मुख्य विशेषता क्या है, इसमें अस्पष्ट सामग्री होती है। फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप प्रक्षेपण परीक्षणों की बात करें, ठीक है, उसमें जो मुख्य विशेषता होगी, उसमें जो सामग्री होगी आपकी स्पष्ट रूप से नहीं दी जाएगी। ठीक है, सो राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट है, चिंतन की प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। तो चिंतन की प्रक्रिया में शब्दों का प्रयोग होता है, भाषा एवं विचार का होता है, प्रतीक एवं प्रतिबिंब का। तो ये सभी, यानी कि आप राइट आंसर हो जाएगा 4th। सिंपल क्वेश्चन है तो। अगला है, सामाजिक अधिगम के प्रवर्तक लैंगिक भूमिका के विकास के मतानुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो जो यहाँ पे सबसे सही उत्तर यहाँ पे लग रहा है इन ऑप्शंस में से, सो लैंगिक भूमिका व्यवहार सामान्य रूप में अर्जित व्यवहार है। जी हाँ, बिल्कुल ये सामान्य रूप में अर्जित व्यवहार है, तो पहला ही है। वातावरण दशाओं से कोई वातावरण में बिल्कुल जेंडर का वातावरण से कोई ऐसा है नहीं। ठीक है, जीन्स एक्सेट्रा के कारण तक अंतर होता है, ये नहीं हो सकता। भूमिका जेंडर मेल फीमेल, वो जो है आपका केवल एक सामान्य रूप से, ठीक है, जो थिंकिंग में आ जाता है वो सामान्य रूप से अर्जित व्यवहार है। अगला है, सामाजिक वंचना एवं विभेद विद्यार्थियों में जन्म देते हैं। अगर हम बात करें सामाजिक वंचना और विभेद, अगर कल्चरल की बात करें, ठीक है, जहाँ पे डाइवर्स किया जाता है बच्चों को उनके बैकग्राउंड को लेके या अदर चीज़ों से, सो इसमें मानसिक अवरोध तो होगा ही। ठीक है, कम उपलब्धि भी होती है बच्चों में, हीन भावना वगैरह डेवलप होगी, तो संकट होगा और संघर्ष होगा। ठीक है, सो राइट आंसर इज़ 4th वन। तो इस चीज़ में काफ़ी कुछ सुधार हुआ है और आगे भी इसमें गवर्नमेंट भी बहुत कुछ काम कर रही है, तो लोगों को भी इसमें आगे आना चाहिए। ठीक है, अगला है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य। ठीक है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य है, अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, और कंटिन्यूस ये की बात करें, इवोल्यूशन की बात करें, तो अधिगम को तीव्र करना, अधिगम को बढ़ाने की बात करते हैं। ठीक है, अधिगम को तीव्र करने की यहाँ पे बात की जाएगी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छे प्रश्न पत्र में जो है क्या होगा, क्या नहीं होना चाहिए, तो विषय के विभिन्न क्षेत्रों में चयन संबंधी छूट कम से कम। ठीक है, तो अच्छे प्रश्न पत्र में क्या होगा कि विषय के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें जो चयन होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ब्रॉड वे में होना चाहिए, ना कि कम। तो यहाँ पे ये अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं है, तो हमें यही पता ना, आंसर 4th हो जाएगा। सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। आपने मैक्सिमम पेपर्स देखे होंगे, बिल्कुल इसी मेथड में बनाए जाते हैं। विशिष्ट उद्देश्यों का मापन करने वाले होते हैं। ठीक है, किसी भी पोस्ट के लिए आप देते हैं तो उस पोस्ट के रिगार्डिंग वो होता है। ऐसे ही विषय वस्तु की सभी इकाइयों का समावेश उसमें होना चाहिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको जो है पेपर बनता है। ठीक है, सो सभी सही हैं।
आंसर्स भी आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा इसमें। सामान्य परिपक्वता से पहले प्रशिक्षित करना प्राय, ठीक है, सामान्य परिपक्वता है, ठीक है, एक जनरल जो मैच्योरिटी होती है एज वाइज पूछ रहे हैं, उससे अगर आप पहले किसी को ट्रेन कर रहे हैं, एज के अनुसार उसे ट्रेन नहीं कर रहे हैं जो पर्टिकुलर होना चाहिए, तो उसमें क्या होगा कि सभी दृष्टिकोण से ये हानिकारक ही होगा, ठीक है, चाहे आप दीर्घकालिक की बात करें या सामान्य कौशल में बहुत ही लाभकारी होता है, ठीक है, ये नहीं होगा। प्रशिक्षण हेतु उपयोग की विधि पर निर्भर करते हुए लाभ, ये भी नहीं है, ठीक है। सो राइट आंसर होगा किसी भी दृष्टि से अगर आप जनरल मैच्योरिटी से पहले, ठीक है, किसी को ट्रेन कर रहे हैं तो वो सही नहीं है। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसको मैं कहूँगा आप लोगों के लिए है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, ठीक है। बाल्यकाल वाला, ऐसे जो एज है ना पियाजे के, इनको आप कैसे भी करके मेरे वीडियोस देखिए, मैं बनाया हुआ है इसमें एडोलिसेंस पे पियाजे के जितने भी हैं, इसमें एज ग्रुप जो उन्होंने 4 उसमें जोन्स में विभाजित किया है। तो बाल्यकाल इसमें से क्या होता है, क्योंकि पियाजे से रिलेटेड आपके 1-2 क्वेश्चन तो किसी भी एग्ज़ाम को आप दे रहे हैं तो वहाँ बनने ही बनने हैं, ठीक है। तो बाल्यकाल जो होता है आपका 10 से 12 वर्ष तक होता है, ठीक है, बाल्यकाल की बात कर रहे हैं, चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं। अगला है विद्यार्थियों को विद्यालय में खेल क्यों खेलने चाहिए। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसमें क्या होगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा बच्चों में। सो राइट आंसर इज डी और 4th। अगला है निम्नलिखित में से अधिगम संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है। अगर हम अधिगम की बात करें, लर्निंग की बात करें, तो कौन सा सही नहीं है, तो परिपक्वता का इससे संबंध नहीं है कह रहा है, तो ये गलत कह रहा है, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा 2nd। क्योंकि हाँ, जो लर्निंग है वो मैच्योरिटी के साथ साथ जो है और मजबूत होती है, ठीक है, आगे जैसे जैसे इंसान सीखता रहता है एज के साथ साथ आगे बढ़ते बढ़ते, तो इससे कोई संबंध नहीं है कहना बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। उचित वातावरण तो चाहिए चाहिए, सहायक सामग्री अधिगम में मदद करती ही करती है। आप ऑडियो विजुअल एड्स का आजकल बहुत ज़्यादा प्रयोग सुनने में आता है, ठीक है, जो चीज़ आप पढ़कर उतनी देर याद नहीं कर पाते जितना आप देखकर और सुनकर, ठीक है, दोनों चीज़ों को करके, तीनों चीज़ों को करेंगे तो और ज़्यादा वो मेमोरी में रहता है, लिखकर, पढ़कर, सुनकर। तो इस तरह से अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बिल्कुल, मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। अगला है शिक्षा बच्चों की सहायक होती है उनके, तो शिक्षा जो है बच्चों के सर्वांगीण विकास में, सर्वांगीण विकास की बात करता है, चहुमुखी विकास की बात की जाती है, ठीक है, हर तरह से हर क्षेत्र में विकास। सीधा राइट आंसर है, तो बहुत सिंपल है, आप लोग कर लिया होगा इनको। अगला है शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है जब, ठीक है, शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी कब होता है, जब क्या होगा, विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाएगी, बिल्कुल, ठीक है, जो उनका मेंटल एबिलिटी की बात करी जाती है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप एजुकेशन देंगे तो वो जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, यानी प्रभावी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सिंपल आंसर है। अगला है एक कक्षा में सीखे गए गणित का उपयोग किसी अन्य विषय के प्रश्न को हल करने में करता है, ठीक है, एक बालक है उसने गणित का प्रयोग जो है अन्य में करता है, ठीक है, ये जो है बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में अलग अलग तरीके से आपको अलग अलग से पूछा जाएगा कि एक विषय से दूसरे विषय में हल कर लेता है या नहीं कर लेता। अब इसमें कहा गया है कि अन्य विषय के प्रश्न को हल करने में वो गणित का उपयोग कर रहा है, तो ये होता है उसका अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। पहला ही क्वेश्चन सही हो गया यहाँ पे, तो ठीक है। शून्य में होगा कि सीखे हुए ज्ञान का आगे प्रयोग नहीं कर पाता है, निगेटिव में हो गया कि जो है प्रयोग बिल्कुल नहीं कर पाता है, ठीक है। और प्रेरणात्मक मोटिवेशनल इस तरह का भी इसमें दिया नहीं है, इन्होंने एक्स्ट्रा जोड़ा गया, ठीक है। मेनली जो बताए गए थे इसमें 3 तरह के बताए गए थे, शून्य, निगेटिव और पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली है पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव ट्रांसफ़र कब होगा, जब आप कोई एक नॉलेज ले रहे हैं उसको आप किसी अन्य जगह पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, साइकिल चलानी आती है आपको, आप बाइक चलाना सीख रहे हैं, बाइक चलाना आता है आपको, फिर आप कार सीख लेते हैं, कार जिसको आती है वो ट्रक चला लेता है, ठीक है, तो ये अधिगम का क्या है, पॉजिटिव ट्रांसफ़र है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी नैतिक आदत नहीं है कह रहा है, ठीक है, एक जो मॉरल हैबिट है वो क्या होगा, सही उच्चारण करना जो है मॉरल हैबिट नहीं हो सकती, आप किसी चीज़ का उच्चारण सही कर लेते हैं तो उसमें मॉरलिटी की बात तो आती ही नहीं है,
ठीक है, मॉरल्स नहीं आते उसमें, सत्य बोलना, सहानुभूति, जीव दया दिखाना, ये सिंपल क्वेश्चन था एकदम, आंसर इसका सही है। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आपको ज़रूर मिलेंगे सिंपल से। अगला है, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस से निपटने के लिए जो एक टीचर को क्या करना चाहिए, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। ठीक है, ये होना चाहिए। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनसे निपटने के लिए, बिल्कुल सिंपल है। और कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर लगता है कि जिसमें हम डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है, एज ए नॉर्मल उसमें आप डिस्कशन करना चाहें तो बिल्कुल कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, कि किसी में आपको डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो उसमें हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और पेपर नज़दीक है, तो इस वजह से जो है सीधे आंसर्स पे जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा आप लोग उसे क्वेश्चन किसी को भी समझना है तो पूछ सकते हैं। अगला देखिए, विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। ठीक है, हेड टू टो वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, हेड से टो होगा तो सिर से पैर की ओर। ठीक है, सिर पदाभिमुख, ठीक है, नाम से ही चल रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के संवेगात्मक विकास को सबसे कम प्रभावित करता है? संवेगात्मक विकास को, ठीक है, यानी इमोशनल डेवलपमेंट को। तो इमोशनल में जो है आर्थिक स्थिति बहुत कम डिपेंड करती है, परिवार, स्वास्थ्य, खेल कूद। ठीक है, हमने देखा होगा कि जनरली, ठीक है, बहुत ही फैमिलीज़ में ऐसा होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि रिच फैमिलीज़ हैं लेकिन बच्चे उतने संवेगात्मक रूप से मैच्योर नहीं होते। ठीक है, लेकिन वही पुअर फैमिलीज़ में ये और अच्छा देखने को मिलता है, क्यों, आप परिवार में बहुत अच्छे से उन्हें जो है एक डायरेक्शन दिया जाता है, सब चीज़ें सिखाई जाती हैं, इस तरह से जो है यहाँ इनको आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन हो तो जरूर डिस्कस कर लेना। अगला है, कोहलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित रहती है, तो ये होता है आपका परंपरागत नैतिक स्तर। ठीक है, कोहलबर्ग को आप पढ़ लीजिएगा, मैंने भी इसमें वीडियोस बनाए हैं, जिसने नहीं पढ़ा है वो आप लोग सर्च करेंगे तो आपको अन्य वीडियोस मिल जाएंगे। तो कोहलबर्ग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो इम्पोर्टेंट है। पियाजे का प्रश्न आ गया कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों में कौन सा सम्मिलित नहीं है, कह रहा है। ठीक है, तो इसमें उत्तर संक्रियात्मक अवस्था नहीं होती। ठीक है, इंद्रिय कामक है, पूर्व भी होती है, अमूर्त भी होती है, लेकिन उत्तर नहीं होती। ठीक है, मूर्त है लेकिन अमूर्त नहीं है। ठीक है, मतलब उत्तर नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सो विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। विकास क्या है, अलग है, वृद्धि अलग है। विकास सतत प्रक्रिया है, वृद्धि विकास का ही एक भाग है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और विकास की कार्यक्षमता, कार्यक्षमता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तन को प्रकट करता है। सो जो हाँ यहाँ पर सही कथन नहीं है वो पहला ही आपको मिल गया है। ठीक है, सो ये थे कुछ क्वेश्चंस, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे क्वेश्चंस मिले होंगे, अच्छे लगे होंगे। सो इस बारे में अपनी राय दीजिएगा। पीआरटी के लिए आप लोग बात कर रहे थे, तो पीआरटी में ये 20 नंबर के आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन आएंगे, कहीं पे 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, KVS में तो 20 नंबर के क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, इन्हीं में से आते 10 तो आराम से आपके बन जाएंगे इसमें। और भी वीडियोस बहुत सारे हैं इसमें, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। CTET की प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा और APS की प्लेलिस्ट में आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।